जिनको लिंग इरेक्शन डिसफंक्शन की समस्या हो रही है। क्यों? दूसरा। तीसरा रीजन कि ओवरीन सिस्ट, लेडीजों में ओवरीन सिस्ट बहुत पाया जा रहा है और मोनोपोज की समस्या समय से पहले ही वो पहुंच जा रही है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारे खान पान का डिसबैलेंस है। हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास जो डिजीज है, जिस डिजीज से हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, ये हार्मोनल डिजीज है। और आप सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे कि थायरॉक्सिन से हमें बहुत कुछ मिलता है। थायरॉक्सिन की कमी से बहुत से रोग हो जाता है, इंसान छोटे में बड़ा दिखने लगता है, मिक्सीडमा हो जाता है, जड़ मानवता हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। आप सभी जानते हैं। लेडीज के हार्मोन के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो लेडीज होती है उसके लिए हार्मोन अलग होते हैं, पुरुष के हार्मोन अलग होते हैं। आपको एक चीज और बता दें, हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट होता है कि अगर उसे निकाल दिया जाए तो इंसान 2 सप्ताह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स शरीर से अगर निकाल दिया जाए, बिल्कुल निकाल दिया जाए, तो मनुष्य केवल एक या मुझे लगता है 2 सप्ताह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अगर कॉर्टेक्स अपना रूप बदल ले किसी कारणवश से, किसी हार्मोनल डिजीज की वजह से, तो इंसान को एडिशन डिजीज हो जाता है। कुछ ऐसे, ये कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बॉडी का करता है मेडुला। और ये एड्रेनल, आप जानते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि जिसको बोला जाता है, इसी का पार्ट होता है। जो हमारे शरीर का अधिवृक्क ग्रंथि है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ है, तो ये आप किताब निकाल के देख सकते हैं, समझ सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि हमारी क्या करती है। तो आप सभी को मैं क्यों ये बताना चाह रहा हूँ, क्यों जानकारी देना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जानना चाहिए कि कौन सा हार्मोन हमारा डिसबैलेंस होगा और कौन से हार्मोन के कारण हम लोग नपुंसकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे बॉडी में अगर हार्मोन जो हमें डिसबैलेंस कर रहा है और जिसकी वजह से हमारा शरीर पोषित हो रहा है, माने हमारा शरीर जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो रहा है, उन सारे हार्मोन के बारे में जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, पहला। दूसरा चीज हमारे का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेडुला जो हार्मोन स्रावित करता है जिसको एपिनेफ्रीन बोला जाता है, और दूसरा नॉर एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, ये 2 प्रकार के हार्मोन मेडुला स्रावित करता है। और इसी को बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। और जब आपके शरीर में उत्तेजना होती है उस समय एक हार्मोन बहता है, उसको बोलते हैं एड्रेनेलिन, अधिक मात्रा में निकलता है। जब आप उत्तेजित होते हैं तो आपके शरीर से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं एड्रीनेलिन। यहाँ आप कुछ भी कीजिए, गुस्सा करेंगे तो बहेगा, डरेंगे तो बहेगा, आपको खतरा होगा तो बहेगा, और जब आप सहवास की स्थिति में जाएंगे तो बहेगा। मतलब जब आप उत्तेजित होते हैं तो एड्रेनेलिन हार्मोन बहता है। और आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि जो कभी कभी हार्ट अटैक की समझाना हमारे पास हमारे बॉडी में होती है, हार्ट अटैक, तो उसमें एपिनेफ्रीन अगर नहीं एकाएक रुक गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अब आप समझ गए। और ये एक छोटा सा पार्ट है जिससे मैंने आपको हार्ट अटैक समझा दिया और शरीर के पार्ट्स बता दिए। अब दूसरा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी, तो आपके शरीर का सबसे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वीर्य। आपके शरीर का वीर्य बनता है। और जब जितना ताकतवर आपका वीर्य बनेगा, जितना मजबूत आपका वीर्य बनेगा, उतना ही ताकतवर आप होंगे। आपने कुछ भी काम किया, आपने थकान महसूस किया, और थकान महसूस हुआ है, इसका मतलब है कि आपके शरीर की इपिथेलियम की थैलियों में सूजन आ गया, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना बंद कर दी। ऑक्सीडेशन का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपके बॉडी में बहुत तेज हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपने बहुत ज्यादा ले लिया। यानी कि शरीर का कोई ऐसा पार्ट है जो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने से आपके हार्मोन को डिसबैलेंस करेगा, सेक्सुअल हार्मोन को डिसबैलेंस करेगा। इसी को हम सभी लोग बोलते हैं वेरिकोसेल्स। और ये कहां से होता है? जब हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस महसूस करते हैं, खून का मोटापन हो जाना, या खून के साथ बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पाना, खून का बॉडी में सर्कुलेशन उस तरीके से उस स्पीड से नहीं हो पाना, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में आना चालू हो जाता है। हमने थकान लिया, काम किया, सोचा, हमारा सोच हमारे हार्मोन को डिसबैलेंस करता है। हमारा निगेटिव सोच हमारे हार्मोन को डिसबैलेंस करता है। यानी आपकी पूरी जिंदगी हार्मोन पे टिकी हुई है।
आप कुछ भी खाते हैं तो उसे पचाने के लिए शरीर ने एंजाइम बना दिया, और शरीर के अंदर की चीजों को बढ़ाने के लिए, कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए हार्मोन बना दिया। अब उन हार्मोनों को जिंदा रखने के लिए आपको भोजन का निवाला दे दिया कि आप भोजन करो, अच्छा अच्छा भोजन करो, तो हार्मोन आपके अच्छे अच्छे बनेंगे, मजबूत हार्मोन बनेगा। इसीलिए मैंने ओलिगो को चुना। अगर आप किसी भी केस पे ओलिगो को देते हैं, अगर आप ओलिगो का सेवन कराते हैं, घुटने की समस्या हो या आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या हो, आपके शरीर की कमजोरी हो, तो ओलिगो अपना काम करेगा। क्यों काम करेगा? पहली चीज मैंने आपके हार्मोन के बारे में बता दिया। अगर मैं जनन ग्रंथि के बारे में बात करूं, तो जनन ग्रंथि में ओवरी होती है, तो ओवरी 3 प्रकार के हार्मोन निकालती है। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। और यही रिलैक्सिन हार्मोन बच्चेदानी का मुंह खोलता है, जिसकी वजह से बच्चा बाहर निकलता है। और इन तीनों हार्मोन को जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पब्लिक सिंपिक्स इसको बोला जाता है। माने पब्लिक सिंफिक्स इसको बोलते हैं, जो कि मुलायम कर देता है यूट्राइन को, सर्विक्स को, जिसकी वजह से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है, जो कि रिलैक्सिन के बहने पे होता है। और जो टिस्ट होता है, जो वृषण होता है, उससे जो हार्मोन निकलता है वो टेस्टियोस्टेरोन होता है। अभी मैंने इतने आपको हार्मोन बताया, आखिर क्यों? क्योंकि अपना ओलिगो सबको रिपेयर कर रहा है, अपना ओलिगो सबको ताकतवर दे रहा है। देखिए कैसे। अब आ जाइए आप केसर के रूप में। ओलिगो में अपना केसर मिला हुआ है, और केसर में सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए सेरोटोनिन को उत्तेजित करेगा कि सेरोटोनिन बहे। डोपामाइन हार्मोन को निकालने के लिए उत्तेजित कर देगा कि डोपामाइन आपका ब्रेन बहाए। और नॉर एफिनेफ्रिन को निकलने के लिए उत्तेजित कर देगा केवल और केसर। और केसर का मात्र फाइटोसेलाइट ने 3 mg इस्तेमाल किया, मात्र 3 mg, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैफ्रॉन भी बोलते हैं। इंसोम्निया मतलब अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो सेरोटोनिन आपको नींद लाएगा। सेक्स की इच्छा नहीं हो रही है, तो सेरोटोनिन आपको सेक्स की इच्छा क्रिएट करेगा, करने के लिए जरूरी है। और हम सभी इसे मेंटली लेते हैं, ये मेंटली आपका ब्रेन का काम करता है, केवल और केवल ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड होता है। चलिए हम आपसे एक छोटा सा और बात करते हैं केसर के बाद। मैं आपको बात करता हूं एंड्रोपॉज के बारे में। एक नई नॉलेज है एंड्रोपॉज, हम लोग इसे बहुत तेजी से इग्नोर कर रहे हैं। 35 साल के बाद पुरुष के लिंग में टाइटपन नहीं आ रहा है, इरेक्शन डिसफैक्शन की समस्या हो रही है। आखिर क्यों? क्योंकि हम सभी इसे इग्नोर कर रहे हैं, हम सभी समझ ही नहीं रहे कि अगर हमें जिंदा रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो अपने आप को मजबूत करना है। कुछ ऐसा चीज हमारे जाना चाहिए हमारे बॉडी में, जिससे हम अपने आप को मजबूत कर सकें, और वो कंप्लीट हर्बल होना चाहिए। एंड्रोपोज जिसको हम लोग बोलते हैं, पुरुष मोनोपोज के नाम से भी बोलते हैं, जब उम्र ढलने लगती है तो ये लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और डिहाइड्रोपिंड्रोलोन हार्मोन, शायद इसका नाम मैं भूल रहा हूं। तो इस टाइप के जो हार्मोन होते हैं, उनका उत्पादन धीरे धीरे होने लगता है। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी हुई, कि टेस्टिकल्स में पाया जाने वाला जो लीडिंग सेल है मेरे भाई, उसमें कमी हो जाएगा। और जैसे ही लीडिंग सेल में कमी हो गई, इसका मतलब है कि आप मोनोपोज की ओर जाने लगे। और आपको जान के हैरानी होगी, जो मोनोपोज है, इसके विपरीत पुरुष में एंड्रोपोज होता है। और डब्ल्यूएचओ ने आईसीडी 10 मेडिकल क्लासिफिकेशन से इस शब्द को मान्यता नहीं दिया है। एंड्रोपोज को उन लोगों ने मान्यता नहीं दिया है। और जानते हैं इसका कारण उन लोगों ने क्या बताया था एंड्रोपोज को? कि ये तो पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। हाइपोगोना डालिज्म की कमी की अवस्था उन्होंने बता दिया था कि ये तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल हो जाता है। टेस्टो हार्मोन आपको बताया था, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, मनुष्य के, ह्यूमन के, पुरुष के टिस्ट में होता है, टिस्ट में होता है, जो कि उस निकलता है। अब आप बताइए, और आप एक चीज और आप जोड़ लीजिए कि अगर एंड्रोपाज हो गया, मतलब आपके टिस्ट से टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन नहीं बह रहा है, तो आपको लिबिडो का रोग हो जाएगा, पोटेंसी की कमी हो जाएगी, नर्वसनेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगी, याददाश्त की कमी हो जाएगी, एकाग्रता की कमी हो जाएगी, ध्यान में कमी हो जाएगी, थकान हो जाएगा, पसीना आएगा। ये सब आपको अधेड़ उम्र, मतलब
क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, अधेड़ उम्र बोलते हैं ना, अधेड़ उम्र के साथ ये चीजें होने लगती हैं, एंड्रोपोज। और एंड्रोपोज पुरुष प्रजनन प्रणाली को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, और यही नपुंसकता का प्रभाव होता है। और ये एक अवस्था है, विशेष अवस्था है। अगर मैं बायोलॉजिकल परिवर्तन के बारे में बात करूं, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे पुरुष का एज बढ़ता चला जाएगा, उसके पास ऑटोमेटिकली थोड़ा सा प्रजनन शक्ति कम होती चली जाएगी। महिलाओं की अपेक्षा अब पुरुषों में ये पूरी, महिलाओं के तो पूरी तरह से बंद हो जाता है, प्रजनन क्षमता पूरी तरह से बंद हो जाता है। मोनोपज की स्थिति में प्रजनन प्रणाली पूरी तरीके से बंद हो जाती है। लेकिन एंड्रोपोज की अवस्था में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़ी सी कमी ला देता है। अगर आपने किसी भी कारणवश से जो धीरा टेस्टोस्टेरोन हुआ है, जिसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SHBG करके कुछ बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि 35 साल की उम्र के बाद होने लगता है। औरतों में यही 51 साल के आसपास होता है। अब तो 40 से 51 के बीच में होने लगा है, 40 से पहले भी, माने 35 के आसपास भी होने लगा है, क्योंकि जितना आसपास ठेले लग रहे हैं चुटकी के, फुल्की के, ये सब यही लेके जा रही हैं। 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं, अगर 30 साल पहले की बात करूं कि 30 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन में मात्र 10% की कमी आती है, ये आयुर्वेद बोलता है कि 10% की कमी आ जाती है 30 साल की उम्र में, और हर साल 1% की कमी आती है, ये आयुर्वेद बोलता है। हर साल 1% की कमी होती चली जाती है। तो अगर एंड्रोपोज किसी पुरुष में पाया गया है, किसी भी पुरुष में पाया गया, अगर कोई भी प्लास्टिक फैक्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, या कोई भी ऐसे काम करने वाले लोग हैं जहां पेस्टिसाइड का ज्यादा प्रयोग होता है, वो जल्दी एंड्रोपोज हो जाते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, ऐसे पुरुष जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, या प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां उनको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, वो जल्दी एंड्रोपोज की स्थिति में हो जाते हैं। और ऐसा तकरीबन तकरीबन पूरे भारत में 50 साल की उम्र तक, पूरे भारत में 2017 के डेटा के अनुसार 30% लोग ऐसे हैं जो कि एंड्रोपॉज की स्थिति में महसूस करते हैं, पर किसी कारणवश से इसे बोल नहीं पाते हैं। जो अवस्था पुरुषों में 90 साल के बाद होनी चाहिए थी, वो बोल नहीं पाते हैं। पुरुष बुढ़ापे को भी प्रजनन क्षमता से जोड़ के देखते हैं, उनको समझ में आता है कि नहीं, ये तो 60 साल के बाद ही होना चाहिए। तो ये, इसके लिए आपको फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा जो आपको एंड्रोपोज की स्थिति में लाने, अगर आप एंड्रोपोज की स्थिति में हो गए तो ना जाने आपको बहुत सी बीमारी आ सकती है। घुटने का दर्द, बात की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस, मेन चीज ऑस्टियोपोरोसिस, घुटने बहुत ज्यादा मोटे हो जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल में कमी आ जाएगा। या आपका उसका जो एंड्रोपोज का डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जांचा ही नहीं जा सकता। इसको महसूस किया जा सकता है कि पहले की अपेक्षा मेरा काम कम हो गया है। अब इस केस में ओलिगो कैसे काम कर रहा है? मैंने आपको केसर से जोड़ दिया, तीनों हार्मोन को जोड़ दिया, सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनको निकलने के लिए उत्तेजित कर देता है। अगर किसी पुरुष को कहा गया है कि आप लेप्रोस्कोपी करो, सजेस्ट किया गया है, तो मैं आज लेप्रोस्कोपी को भी आज पूर्ण रूप से आपके सामने उजागर कर दूंगा। मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल होता क्या है और हम इसमें कैसे मदद ले सकते हैं। लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि वेरिकोसेल्स का क्रिएशन हो जाना। अब वेरिकोसेल्स क्या है? वेरिकोसेल्स आपके बॉडी में होने वाला एक कंडीशन है, जिसमें आपके शरीर की नसें, जो कि आपके हार्ट से खून लाती हैं, धमनियां, और वो शरीर के टिश्यूज के, शरीर के प्रत्येक ऊतक तक पहुंचाती हैं। उन ऊतक तो पहुंचाने की क्रिया में उन नसों के बीच में टीनीज, एक छोटे-छोटे वॉल्व लगे होते हैं, जैसे साइकिल के पंचर में हम लोग हवा भरते हैं तो वॉल्व लगे हैं, तो वैसे ही उनके बीच में वॉल्व लगे होते हैं, जो कि जंक्शन का काम करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। उस वॉल्व का केवल और केवल मोटा हो जाना। अब जैसे ही मोटा हो जाता है, वो डायलेटेड फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा-सा चौड़ा हो जाएगा, तो अगर आपकी वेन्स चौड़ी हो गई, इसका मतलब क्या है कि वहां पे एक्स्ट्रा ब्लड इकट्ठा होना चालू हो गया। और जैसे ही एक्स्ट्रा ब्लड इकट्ठा हुआ, इसी कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोसेल्स। और जब वेरिकोसेल्स की क्रिया होगी, इसका मतलब है कि टेम्परेचर आपके शरीर का बढ़ जाएगा। और आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन कौन करता है? आपके द्वारा लिया गया पानी, आपके शरीर का खून,
कान के नीचे थोड़ी सी जो जो झुनझुनी होती है जिसमें हम लोग बाली पहनते हैं वो, और आपका लीवर, ये 5-4 चीजें आपके शरीर के टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं। जैसे ही वेरिकोसेल्स की क्रिया हुई तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, आपकी स्पर्म मेकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, बॉडी क्रिएट करना चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि वेरिकोसेल्स की कंडीशन में आपका ब्रेन ऐसा एक हार्मोन उत्तेजित करने लगता है, एक ऐसा हार्मोन बनाने लगता है जो आपके स्पर्म काउंटिंग को मारना चालू कर देगा, माने आपके स्पर्म को मारना चालू कर देगा, और यही आरएलपी मोर्टालिटी के नाम से जानी जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा आरएलपी मोर्टालिटी घट गया है, यानी शुक्राणुओं की संख्या हमारे में, जो ओलिगोस्पर्मिया का केस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लो स्पर्म काउंटिंग, वो समस्या से हम घिर चुके हैं। तो ये केसर केवल 3 mg, बड़ी सोच के मिलाया गया, पूरे ओलिगोम का एक कैप्सूल, एक टैबलेट 403 mg का है। देखा जाए तो बड़ा अजीब लगता है कि कंपनी वाले 400 बना देते हैं, 403 क्यों बनाए? बड़ा अजीब लगता है अगर कंपोजिशन की बात करें तो। देखिए 3 mg है केवल और केवल केसर, और केसर आपके तीनों हार्मोन को, डिप्रेशन को, साइकाट्रिक मेडिकेशन के रूप में आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें जो मिलाया गया है इंग्रेडिएंट, वो मिलाया गया है कौच बीज, मात्र 100 mg। कौच बीज एक प्रोलैक्टिन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन का मतलब होता है कि चय अपचय, मतलब चय अपचय की क्रिया जब होती है तो उस क्रिया में बॉडी टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। आ गया ना टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे भी कौच बीज के केस में भी। और इसको कौन निकालने के लिए मजबूर कर देगा? आपके शरीर में बहने वाला डोपामाइन हार्मोन, जो आपके ब्रेन से सिक्रेशन होता है, जो आपके ब्रेन में एल डोपा मौजूद होता है, और कौच बीज, मखाना बीज, ये आपके दिमाग को एल डोपा हार्मोन को बहाएगा, और एल डोपा आपके टेस्टोस्टेरोन को बहाने के लिए मजबूर कर देगा। इससे आपका हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें कौच बीज मिलाया गया जो आपके हार्मोन को बैलेंस करेगा, शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा। अगर आप ओलिगो का सेवन करते हैं तो कौच बीज आपके खाने की जो पीनियल ग्रंथि है उसको एक्टिवेट कर देगी, और जैसे ही वो पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट हुई, यानी आपका एक ऐसा हार्मोन है जिसको बोलते हैं नींद वाला हार्मोन, और उसको बोला जाता है मेलाटोनिन, वो आपका बहना चालू हो जाएगा। और जैसे ही मेलाटोनिन बहा कि आपको नींद आना चालू हो जाएगा, यानी थकान से आपको निजात मिल जाएगा। जो हम लोग वर्किंग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग थके होते हैं, हमें नींद नहीं आती है, आप यहाँ से अपने आप को महसूस करेंगे मेलाटोनिन बह रहा है, यानी आपका तनाव ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, और 5% की स्पीड रेट से ये कौच बीज घटाना चालू कर देता है, अगर ओरिजिनल मिला है तो। दूसरा देखिए, ओलिगो के साथ बिल्कुल ओरिजिनल है, ब्रेन को स्वस्थ रखेगा, आपके माइंड को खुशी वाला एक हार्मोन रिलीज करेगा। मुझे खुशी वाला हार्मोन नहीं पता, याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। खुशी मतलब हैप्पीनेस होगा, हैप्पीनेस वाला हार्मोन रिलीज करता है आपके ब्रेन को, तनाव रिलैक्स होते हैं तो। दूसरा तीसरा इंग्रेडिएंट फाइटोसेल ने ओलिगो में मिलाया हुआ है आंवला, और आंवला को 40 mg। मैं बड़ा सोचता था कि 40 mg मिलाने के पीछे रीजन क्या है, तो देखा गया कि 40 mg एक कांस्टेंट रेट है, 40 mg एक कांस्टेंट रेज है, जो कि एक हर्ब होता है, जिस मतलब इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक, माने जो दूध बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जिसको एलटीएच भी हम लोग बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हर्ब बोलते हैं। तो इस हर्म को, और एडीएच मतलब एक छोटा सा होता है, जो छोटी छोटी रक्त वाहिनी धमनी होती है ना, उनकी संकीर्णता जो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, तो उनका खून का दबाव ज्यादा हो जाता है। तो एडीएच और एलटीएच पे आंवला अगर 40 mg के आसपास दिया जाता है तो बड़ा बढ़िया से बैलेंस बनाता है आंवला, 40 mg आंवला बैलेंस बनाता है। तो मैंने बोला कि बड़ा खूबसूरत है यार ये। तो आंवला का 40 mg, और आंवला तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, और पॉलीफिनॉल्स भी है ही, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें जबरदस्त है, और ये आपको इंप्रूव कर देता है। आंवला आपको इंप्रूव करेगा, किसको? स्पर्म काउंटिंग को। आंवला आपके स्पर्म काउंटिंग को बढ़ा देता है। ये यानी कि कोई भी ऐसा पेशेंट, कोई भी ऐसा इंसान जो ओलिगोस्पर्मिया के केस से पीड़ित है, यानी कि उसमें शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ओलिगो में मौजूद आंवला उसके शुक्राणुओं को बढ़ा सकता है। क्या अकेले आंवला का सेवन करे तो बढ़ा देगा? नहीं। अगर आंवला के साथ आप सफेद मूसली मिला दिए,
या शुद्ध शिलाजीत मिला दिए और सतावर, सफेद मूसली, शुद्ध शिलाजीत और सतावर मिला दिए, तो आपको ये 15% के स्पीड रेट से ओलिगोस्पर्मिया के केस से निजात दिलाता है। और ये एक क्विक रिसर्च है, क्विक रिसर्च के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ। और क्विक रिसर्च ने दूसरी बात बताई थी कि 3 करोड़ ऐसे दंपति हैं जो कि नपुंसक है भारत में। वो 2017 में 18, 19, 20, 21 4 साल अभी पता ही नहीं है क्या रिपोर्ट आया है। और इसमें विदारा मिला हुआ है, यानी विदारा आपके बात पित्त को माने कफ और बात को शांत करता है। कफ को शांत करेगा और बात को साफ करेगा और मैं शांत करेगा। और मैंने अभी बताया था कि बात को शांत करने के लिए मेरे को ये समझ में नहीं आया कि फाइटोसेल ने ओलिगो में बिदारा को क्यों मिलाया, बात की क्या जरूरत है। मैंने अभी बताया कि एक ऐसा हार्मोन होता है आपके बॉडी में जो बहता है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की ओर ले जाता है, मैंने आपको घुटने का दर्द, खिंचाव, यानी कि ओलिगो अभी सर सीसी सर भी इसका जिक्र कर रहे थे बात की बीमारी के लिए। तो कहीं ना कहीं बात के, और इसमें स्वर्ण भंग मिला हुआ, बिदारा के साथ फाइटोसेल ने स्वर्ण भंग मिला दिया है। और स्वर्ण भंग अगर देखा जाए तो 20 mg स्वर्ण भंग मिला है, मात्र 20 mg स्वर्ण भंग है। और स्वर्ण भंग के बारे में बात कहा जाता है कि जिनकी स्पर्म आरएलपी मोटिलिटी, जिसको हम लोग एस्थेनोजोस्पर्मिया का केस बोलते हैं, उसमें जिसका 186 था, जिसका 186.75 था, उसका आरएलपी हो गया 335.98%, 335.98% के आसपास हो गया। डेटा में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उतना हो गया। तो जब उतना हो गया यानी कि स्वर्ण भंग का सेवन करा दिया, तो स्वर्ण भंग का सेवन हो गया, बिदारा के साथ मिला दिया, बिदारा के साथ मिला दिया। और बिदारा आपको शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है स्वर्ण भंग के साथ। पेट में जो गैस बनता है, गैस के कारण जो दर्द होता है, उसमें भी बिदारा काम करता है। पेशाब में जलन हो तो विटामिन सी, आपको विटामिन सी के साथ सेवन कराना है, क्योंकि इसमें बिदारा मिला हुआ है, विटामिन सी और ओलिगो देना है। पेशाब में जलन हो तो, अगर आपके अंडकोश में, आपके टिस्ट में जो आपका टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, अगर उसमें किसी प्रकार का सूजन हो गया तो बिदारा उसको दूर करेगा, क्योंकि विटामिन सी और बिदारा अंडकोश के सूजन को दूर करता है। इसमें सूरजमुखी मिला हुआ है, जो कि विटामिन ई का और मैग्नीशियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और दिमाग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है मैग्नीशियम। दिमाग के लिए सबसे अच्छा अगर स्रोत माना जाता है तो मैग्नीशियम। तो आपके दिमाग को मजबूती दिलाएगा, यानी आप मिर्गी के केस में भी चला सकते हैं। माने मिर्गी के केस में दिमाग को कमजोर माना जाता है, तंत्रिकाएं तंत्र कमजोर हो जाती हैं, सूचना ग्रहण नहीं कर पाती हैं, इसलिए आप वहां पे भी ओलिगो का सेवन करा सकते हैं, क्योंकि इसमें सूरजमुखी का बीज मिला हुआ है और 20 mg या 30 mg के आसपास होगा, 20 या 30 mg के आसपास है। विटामिन ई मौजूद है वो सूरजमुखी में, जो कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने में काफी असरदार है। फाइटोसेल के ओलिगो में कीकर गोंद मिला हुआ है। कीकर गोंद मतलब होता है बबूल का गोंद, बबूल का गोंद। और वो भी शायद 20 या 30 mg के आसपास मिलाया हुआ है। और आपको जान के हैरानी होगी, बबूल का गोंद एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, जिसे हम लोग बचपन में खेला करते थे, आज वो एंटी कार्सिनोजेनिक है बबूल का गोंद। इसलिए कैंसर सेल्स को डैमेज करने के लिए जिम्मेदार है, एंटी कार्सिनोजेनिक हो गया। तो वहां से आपको मदद मिल जाएगा। और कीकर गोंद वैसे भी हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत ही पावर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि तनाव को रिलीज करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है। इसमें अश्वगंधा भी मिला हुआ है, वो भी बिदानिया कुल का अश्वगंधा मिला हुआ है। और अश्वगंधा में आप सभी जानते हैं कि आयरन होता है, पोटेशियम होता है और नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट होता है। और आयरन की कमी को पूरा कर देता है, अश्वगंधा आयरन की कमी को पूरा कर देता है। और यही कंसेप्शन रेट बढ़ा देता है। कंसेप्शन रेट मतलब गर्भधारण की क्षमता, यानी कि गाय भैंस को भी हम चला सकते हैं, क्योंकि उनमें रिपीट ब्रीडिंग की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। वहां पे भी हम इसका सेवन कराएं तो हमको रिजल्ट मिलेगा। तो वहां पे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। महिलाओं को भी हम खिला सकते हैं, पुरुष भी इसका सेवन कर सकते हैं, मल्टीपल यूजेस हम इसका कर सकते हैं। यानी कि शरीर में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो गई, तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर के वीर्य को मजबूत बनाना पड़ेगा। और जब आपका वीर्य मजबूत हो जाएगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। यानी कि तनाव हो तो दीजिए, खून में अगर किसी प्रकार का जलन, मतलब पेशाब में अगर किसी प्रकार जलन हो रहा है तो दीजिए। आप अगर फ्राइबोमा एल्जीमा के केस में पीड़ित हैं, यानी कि आपको थकान है, बहुत तेज थकान है, तो दीजिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो दीजिए।
इरेक्शन डिस्फेक्शन की समस्या है तो दीजिए। अगर किसी कारणवश से आप शुक्र माने ओलिगोस्पर्मिया का केस है, आपको शुक्राणुओं की संख्या कम है तो दीजिए, क्योंकि हमारा शरीर मजबूत होगा तो हमें कोई रोग ही नहीं होगा। हम अगर हमारा शरीर मजबूत हो गया तो हमें कोई रोग ही नहीं होगा। हम अंदर से मजबूत है, हमें कोई रोग ही नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ऐसे खान पान का सेवन करना स्टार्ट कीजिए। और एक चीज और जान लीजिए कि जब आप इसका सेवन करना स्टार्ट करेंगे तो कोई निगेटिव नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है। दूसरी चीज आप जान लीजिए कि आपका बॉडी हैबिचुअल नहीं होगा। बॉडी यूज करेगी, ताकतवर महसूस करेगी, आप इसे खाना छोड़ देंगे, फिर कुछ दिन के बाद आप इसे बॉडी को देना चालू कर देंगे। मतलब गैपिंग देना है। आयुर्वेद की किसी भी चीज में गैपिंग देना है। आप इसे गैपिंग दे देंगे, फिर आप इसे खाना चालू कर देंगे, बॉडी आपकी बड़ी अच्छी फील करना स्टार्ट कर देगी। किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन कंप्लीट आपको यूज नहीं करना, कोई भी पोषक तत्व बॉडी को रेगुलर नहीं देना है, क्योंकि आपकी बॉडी को भी ताकत होनी चाहिए भोजन से वो अवशोषण करे। आपकी बड़ी आंत में भी, छोटी आंत में भी ताकत होनी चाहिए, बड़ी आंत में भी ताकत होनी चाहिए कि भोजन का अवशोषण वो कर सके। आपके जो बैक्टीरिया है कोलोन, उनमें ताकत होनी चाहिए कि वो भोजन का अवशोषण कर सके, जल का अवशोषण कर सके। तो ये ओलिगो का बेहतरीन इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आप इसका ओलिगो का सेवन करा सकते हैं आप। जी सर। अब एक प्रोडक्ट है फाइसाइन। जरा आप लोग, मेरी आंखों से कम दिख रहा है, आप लोग जरा इसको देखिए तो इसमें क्या मिला हुआ है। ये पेस्ट है कि लिवर टॉनिक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पेस्ट है कि लिवर टॉनिक। कितने खतरनाक इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं इसमें। बबूल एक्सट्रैक्ट, मिसवाक एक्सट्रैक्ट, मुलेठी एक्सट्रैक्ट, अकरकारा, तोमर एक्सट्रैक्ट, नीम, तुलसी एक्सट्रैक्ट, कॉलिब, वज्रदंती, बोरेक्स, सोडियम सीएमसी, ट्री सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। आप वहां से देखना इसमें छोड़ एक दिया। इंग्रेडिएंट है नए वाला, हाँ हाँ हाँ, वो गलती से इसमें जो इंग्रेडिएंट। आपको मैंने भेजा है लिख करके। सर मेरा फोन फॉर्मेट हो चुका था, नया है हो गया। मैं तुरंत भेज रहा हूँ। जी